जब आप किसी अच्छी लाइफ को सोचते हो या किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो आपकी ज़िंदगी में इससे उल्टा होना शुरू हो जाता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ये कहता है कि हम जैसा सोचेंगे और जिस चीज़ को चाहेंगे वही चीज़ हमारी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो फिर ये बुरी चीज़ें और प्रॉब्लम्स क्यों अट्रैक्ट होने लगती हैं हमारी तरफ? तो देखें, जब हम किसी अच्छी चीज़ या किसी बड़े गोल को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं तो जो चीज़ें हमारे साथ बाद में ख़राब होने वाली होती हैं वो आप अभी से ही अपनी टाइमलाइन में खींच के ले आते हैं। तो अब इन प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल से बड़ी टाइमलाइन को जो इंसान फ्रस्ट्रेट होके और परेशान होके गुजारता है तो यूनिवर्स को वो इतना डिज़र्विंग नहीं लगता। दरअसल यूनिवर्स आपको चेक करता है कि जो चीज़ आपने मांगी है क्या इसके लिए आप डिज़र्विंग हो या फिर नहीं। अगर आप इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हो तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप इस स्ट्रगल से बड़ी टाइमलाइन को ही छोड़ दो तो आप इस चीज़ को भी डिज़र्व नहीं करते। आपका जितना बड़ा गोल होगा उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम को आपको फेस भी करना पड़ेगा, तभी आप एक डिज़र्विंग पर्सन बनोगे इस चीज़ के लिए। इसीलिए किसी भी चीज़ को पाने से पहले आप इसके लिए डिज़र्विंग बनो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी लाइफ कैसे चाहिए। खुद से ही सवाल करो कि आप जो पाना चाहते हो क्या इसके लिए आप डिज़र्विंग हो। अगर हाँ तो इतनी ही बड़ी प्रॉब्लम के लिए खुद को तैयार कर लो, क्योंकि इस चीज़ को पाने से पहले आपको जितना बड़ा आपका गोल होगा उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम को संभालना भी पड़ेगा। अगर आप ये रूल्स याद रखेंगे तो आप इतना इंटेलिजेंट बन जाएंगे कि कोई चाह कर भी आपको रोक नहीं पाएगा। बस ये कुछ रूल्स आज से ही फॉलो करना शुरू कर दो। लास्ट वाला रूल जो कि आपको सक्सेस दिलाने में बहुत मदद करेगा। रूल नंबर 1, हमेशा शांत रहना सीखो। जितना शांत रहोगे इतना ज़्यादा अपना दिमाग चला पाओगे। शांत रहना आपको सही फैसले लेने में मदद करेगा। रूल नंबर 2, अपना वक्त उन लोगों पर कभी खर्च मत करना जो लोग आपकी बातों को कभी समझ नहीं सकते। रूल नंबर 3, दोस्त कम बनाओ जो ज़रूरत के वक्त कंधे से कंधा लगाकर आपके साथ चलें, जो आपके लिए दुनिया से लड़ने की ताकत रखता हो और आपकी गलती पर एक कान के नीचे लगाकर बताए कि ये गलत कर रहे हो मेरे दोस्त। रूल नंबर 4, अपने माइंड की ताकत को समझो कि आपका माइंड आपके किन किन बॉडी पार्ट से ज़्यादा अटैच कम्बिनेशन रखता है। तो चलो आपके माइंड और हैंड का कम्बिनेशन देखते हैं। आपको बस आंखें बंद करके कमेंट में माइंड लिखना है। देखते हैं कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है दिमाग से। और ये चीज़ एक इंटेलिजेंट इंसान के लिए बहुत अहम होती है। ये खूबी एक इंटेलिजेंट इंसान में ही पाई जाती है। किसी के लिए बुरा मत सोचो, सिर्फ अपना अच्छा सोचो। याद रखें कि अगर दूसरों का सोचने का मौका ना भी मिले तो मत सोचें, अपने बारे में सोचो। ये मत सोचो कि वो इंसान कैसे हारेगा, बल्कि ये सोचो कि मैं कैसे जीत सकता हूँ। दुनिया वैसी नहीं है जैसे आप सोचते हो, दुनिया वैसी है जैसे आप हो। जो भी आपको कभी कभार दिल में आता है कि ये इंसान मेरे साथ अच्छाई नहीं कर रहा, ये घटिया है या ये बुरा है, तो ये जो सिचुएशन है अच्छी नहीं है। अगर आप अपना नज़रिया बदल के रात को सोने से पहले उसी इंसान के बारे में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिव वे में अगर देखोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। ये जो लोग दुश्मन जिन्हें आप समझते हैं वो एक्चुअली दुश्मन नहीं है। हर चीज़ और हर इंसान को बुरा मत समझे, क्योंकि अगर कोई बुरा इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है तो वो हमें बेहतर बनाने के लिए आता है, यानी वो हमें सबक सिखाने आता है ताकि हम इन चीज़ों और इन इंसानों से सबक सीख कर अपने फ्यूचर में सक्सेस हासिल कर सकें। एक शांत इंसान बने और ख़ुद को क्रिएटिविटी की तरफ लेकर जाएं। लोगों की तरफ ध्यान देना छोड़ दें, खुद पर फोकस करें कि आपके अंदर क्या है और आप क्या चाहते हैं।